1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर जब देश ने फैसला किया। ये कहानी सिर्फ एक वॉर की नहीं है, ये कहानी है एक डिसीज़न की, ये कहानी है सेक्रीफाइस की, और ये कहानी है भारत माँ के उस सोल्जर की जो हंसकर बॉर्डर पर खड़ा हो गया। 1971 एक ऐसा साल जो सिर्फ कैलेंडर का नंबर नहीं था, यह साल था हिस्ट्री बदलने का। उस वक्त पूरी दुनिया दो कैंप्स में बंटती जा रही थी। अमेरिका अपनी पावर दिखा रहा था, चाइना अपनी स्ट्रेटजी चला रहा था, और एशिया के बीच दो मुल्क इंडिया और पाकिस्तान फिर से आमने सामने खड़े थे। लेकिन इस बार वजह सिर्फ ज़मीन नहीं थी, इस बार वजह थी ह्यूमैनिटी, इंसानियत। ईस्ट पाकिस्तान का दर्द। ईस्ट पाकिस्तान जो आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहाँ रहने वाले लोग पाकिस्तान के गवर्नमेंट के लिए सिर्फ नंबर्स थे। उनकी लैंग्वेज छीन ली गई, उनका वोट छीन लिया गया, और जब उन्होंने वॉइस उठाई, जब उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई तो बुलेट से दबाने की कोशिश की गई। 1970 के इलेक्शंस, शेख मुजीबुर रहमान क्लियर विनर बन चुका था, लेकिन पावर ट्रांसफ़र साफ मना कर दिया गया। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं था, वो एक मैसेकर था, नरसंहार। रिफ्यूजीज और इंडिया। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए इंडिया की तरफ भागने लगे। भूख, बीमारी और आंखों में सिर्फ डर। ये सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करना नहीं था, ये अपनी ज़िंदगी बचाने की लास्ट होप थी। और जब लाखों रिफ्यूजीज इंडिया में घुस गए तो भारत पर एक बड़ा प्रेशर आ गया। इंदिरा गांधी, द आयरन लेडी, उस वक्त इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी एक औरत, लेकिन इरादा आयरन जैसा। दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड लीडर्स के सामने उन्होंने एक ही बात कही, इंडिया वॉर नहीं चाहता, लेकिन अगर ह्यूमन राइट्स का खून होता रहा तो भारत चुप नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। वॉर की शुरुआत। दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने पहला अटैक किया इंडियन एयर बेसिस पर। उनका प्लान था इंडिया को शॉक में डाल देना, लेकिन जो हुआ वो पाकिस्तान ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ये सिर्फ रिटेलिएशंस नहीं था, ये था पूरे देश का रिस्पॉन्स। इंडियन आर्मी, बॉर्डर पर खड़ा एक सोल्जर, हाथ में राइफल, आंखों में टीयर्स और दिल में सिर्फ देश। सोल्जर, माँ अगर मैं वापस न आया तो कहना तेरा बेटा देश के काम आया। बॉर्डर 2 का प्रॉमिस। बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक प्रॉमिस है उन सब हीरोज़ के नाम जो वापस नहीं आए। तो आप क्या सोचते हो, क्या बॉर्डर 2 ओरिजिनल बॉर्डर से भी ज़्यादा पावरफुल होगी? तो कमेंट में लिखिए और बताइए नेक्स्ट वीडियो आप किस रियल वॉर स्टोरी पर देखना चाहते हो। जब फौज चल पड़ी, बूट्स की आवाज़, फिर धीरे धीरे वॉर म्यूज़िक बिल्ड होता है। डिसीजन टू मूव। जंग शुरू हो चुकी थी। अब सवाल ये नहीं था कि वॉर होगी या नहीं, सवाल ये था कब और कैसे जीती जाएगी। इंडियन हाई कमांड ने एक साफ स्ट्रेटजी बनाई। इस बार सिर्फ डिफेंस नहीं, इस बार ऑफेंस भी होगा। 3 डायरेक्शंस, 3 फोर्सेस, एक ही गोल, ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद कराना। वॉर मैप। ये जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जा रही थी, ये जंग लड़ी जा रही थी मैप के हर कोने पर। ईस्टर्न फ्रंट सबसे इम्पोर्टेंट, वेस्टर्न फ्रंट डिस्ट्रैक्शंस के लिए, नेवल फ्रंट समुंदर से हमला। पाकिस्तान को लगा इंडिया सिर्फ वेस्ट पर फोकस करेगा, लेकिन असली गेम तो ईस्ट में था। ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड के चीफ जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। उनके सामने एक मुश्किल टास्क था, कम टाइम, ज़्यादा एरिया और दुश्मन पूरी तरह प्रिपेयर्ड। लेकिन जब सामने कॉज बड़ा हो, मकसद बहुत बड़ा हो, तो रिस्क छोटा लगता है। इंडियन आर्मी यूनिट्स बांग्लादेश के अंदर घुसने लगी। सोल्जर्स ऑन मूव। एक जवान जिसका नाम कहीं रिकॉर्ड्स में नहीं मिलेगा, लेकिन उसका बलिदान इस देश के फाउंडेशन बनेगा। सोल्जर, कल तक मैं गांव में था, आज राइफल उठाकर हिस्ट्री लिखने जा रहा हूँ। कोई माँ का बेटा, कोई किसी का पति, कोई किसी का भाई, लेकिन बॉर्डर पर सब सिर्फ एक चीज़ थे, इंडियन सोल्जर। फर्स्ट क्लैश। ईस्ट पाकिस्तान के जंगली इलाके, नदियाँ और छोटे छोटे विलेजेस, यहीं हुई पहली डायरेक्ट फाइट। पाकिस्तान की डिफेंसिव पोस्ट स्ट्रॉन्ग थी, मशीन गन्स, बंकर्स, माइंस, पर इंडियन आर्मी के लिए ये सिर्फ ऑब्स्टेकल नहीं थे, ये सिर्फ एक और चैलेंज था। ग्रेनेड्स चले, राइफल्स बोली, और ज़मीन का रंग लाल हो गया। करेज अंडर फायर। एक यंग ऑफिसर अपनी प्लेटून के आगे खड़ा था, गोलियां बरस रही थी। ऑफिसर डायलॉग, पीछे नहीं हटना,
शाउटिंग, पीछे नहीं हटना, ये ऑर्डर नहीं, ये प्रॉमिस है। वो ऑफिसर गिरता है लेकिन उसकी प्लाटून रुकती नहीं। यही होता है जब लीडरशिप सिर्फ रैंक नहीं एग्जाम्पल हो। लोकल सपोर्ट, बांग्लादेश के लोग इंडियन आर्मी को देखकर रो पड़े। ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू थे रिलीफ के। कोई पानी देता, कोई रास्ता बताता, कोई अपनी जान दांव पर लगा देता। लोकल, आप हमारे लिए आर्मी नहीं भगवान हो। पाकिस्तान आर्मी कंफ्यूजन। पाकिस्तान के कमांडर्स समझ ही नहीं पा रहे थे, रिपोर्ट्स गलत आ रही थी, कम्युनिकेशन टूट रही थी। जब जंग का प्लान पेपर पर स्ट्रॉन्ग हो पर ग्राउंड पर फेल हो जाए तो हार शुरू हो जाती है। इंडियन आर्मी हर दिन आगे बढ़ रही थी। बॉर्डर टू फील्ड। बॉर्डर टू सिर्फ एक जंग नहीं दिखाती, ये दिखाती है सोल्जर के अंदर चल रही जंग। डर वर्सेस ड्यूटी, जिंदगी वर्सेस देश, और हर बार देश जीत जाता है। और जब जमीन पर इंडियन आर्मी आगे बढ़ रही थी तब आसमान और समुंदर भी शांत नहीं बैठे। क्या आप जानना चाहते हो इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी ने कैसे पाकिस्तान की कमर तोड़ दी? जब आसमान और समुंदर भी गरज उठे, ऊपर से धीमी रडार बीप, फिर सडन एयर स्ट्राइक। इंडियन एयर फोर्स एंटर्स। जमीन पर जंग चल रही थी लेकिन असली शॉक तब लगा जब आसमान से मौत उतरने लगी। इंडियन एयर फोर्स को क्लियर ऑर्डर मिल चुका था। एनिमी के एयर बेसिस, एनिमी के रनवे, एनिमी के सप्लाई लाइंस, सबको न्यूट्रलाइज करना है। प्री एम्पिटिव स्ट्राइक। पाकिस्तान को लगता था उसका एयर पावर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंडिया ने पहले ही उनके की लोकेशंस मार्क कर लिए थे। ये सिर्फ बॉम्बिंग नहीं था, ये एक मैसेज था। नाइट स्काई में इंडियन फाइटर जेट्स चील की तरह उतरे, रनवे फट गए, हैंगर्स जल गए और पाकिस्तान का एयर डिफेंस हिल गया। पायलट्स मैन अबव फियर। एक पायलट कॉकपिट के अंदर बैठा था, नीचे एंटी एयरक्राफ्ट फायर, ऊपर डार्कनेस। पायलट, फ्यूल कम है लेकिन मिशन पूरा होगा। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, ये कमिटमेंट थी। इंडियन पायलट्स वो सिर्फ टारगेट नहीं देख रहे थे, वो देश का भरोसा ले जा रहे थे। इंडियन नेवी सी स्ट्राइक। और जब पाकिस्तान ने सोचा कि समुंदर उनका सेफ जोन है, तभी इंडियन नेवी ने हिस्ट्री लिख दी। ऑपरेशन ट्राइडेंट। दिसंबर 4, 1971, इंडियन नेवी का सीक्रेट ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्राइडेंट। टारगेट कराची पोर्ट, पाकिस्तान का दिल। मिसाइल बोट्स ने अंधेरे का फ़ायदा उठाया, मिसाइल्स लॉन्च हुई और समुंदर आग बन गया। फ्यूल टैंक्स जले, वॉरशिप्स डूब गई, कराची पोर्ट धुआं धुआं हो गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी को सीधा झटका लगा। ऑपरेशन पाइथन। यहीं पर बात ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद ऑपरेशन पाइथन, फिर से कराची, फिर से आग। ये क्लियर हो चुका था, पाकिस्तान के पास ना एयर कंट्रोल बचा था और ना सी कंट्रोल। पाकिस्तान अंडर प्रेशर। पाकिस्तान के जनरल्स अब सिर्फ एक चीज़ महसूस कर रहे थे, आइसोलेशन। ईस्ट पाकिस्तान कट ऑफ, सप्लाईज बंद, कम्युनिकेशन वीक। जब जंग हर डायरेक्शन से आए तो हार सिर्फ वक्त की बात होती है। ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट पाकिस्तान क्लोजिंग इन। इंडियन आर्मी अब ढाका की तरफ बढ़ रही थी, रोड्स कैप्चर हो चुकी थी, ब्रिज कंट्रोल्स में थे। पाकिस्तान की ईस्टर्न कमांड घबरा चुकी थी, उनके पास ना टाइम था और ना ही ऑप्शंस। ह्यूमैनिटी मूवमेंट। इंडियन आर्मी ने सिविलियन एरियाज में बॉम्बिंग से बचाव किया। ये फ़र्क होता है एक प्रोफेशनल आर्मी और एक डेस्परेट फोर्स में। डॉक्टर्स का काम चल रहा था, मेडिकल कैंप्स खुले थे, बांग्लादेश के लोग इंडियन फ्लैग को देखकर रो रहे थे। बॉर्डर टू इमोशनल कोर। बॉर्डर टू यहीं पर सिर्फ जंग नहीं दिखाती, ये दिखाती है कैरेक्टर। जीत के बाद भी इंसानियत, पावर के बाद भी डिसिप्लिन। और फिर आया वो पल जो सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं था। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर करने वाले थे, ढाका झुकने वाला था। द सरेंडर, द फाइनल आवर्स। कभी कभी जंग गोलियों से नहीं, वक्त से जीती जाती है। ढाका ईस्ट पाकिस्तान का कैपिटल। यहाँ अब ना कोई सेलिब्रेशन था और ना कोई कॉन्फिडेंस, सिर्फ एक चीज़ थी, फियर। पाकिस्तानी ईस्टर्न कमांड पूरी तरह गिर चुकी थी। आसमान इंडिया के कंट्रोल में, समुंदर इंडिया के कंट्रोल में, ज़मीन इंडिया के कंट्रोल में। ये वो स्टेज होता है जहाँ गन्स भी चुप हो जाती हैं और सच बोलने लगता है। जनरल A.A.K. नियाज़ी। पाकिस्तान के ईस्टर्न आर्मी के कमांडर जनरल A.A.K. नियाज़ी। उनके पास बचा था सिर्फ एक ऑप्शन, सरेंडर। लेकिन ये फैसला सिर्फ मिलिट्री का नहीं था, ये ईगो तोड़ने का फैसला था।
कभी कभी हार जंग से ज़्यादा भारी होती है। वाइट फ्लैग। 16 दिसंबर 1971 सुबह का वक्त, ढाका का रेस कोर्स ग्राउंड। आज का सुहरावर्दी उद्यान। पाकिस्तानी साइड से एक वाइट फ्लैग उठा। इस फ्लैग का रंग सफ़ेद था, लेकिन इस पर लिखा था एक मुल्क का अंत। इंडियन कमांड अराइव्स। इंडियन ईस्टर्न कमांड के चीफ जगजीत सिंह अरोड़ा पूरी शान के साथ आए। उनकी यूनिफॉर्म, उनका पोस्टर, उनका काम फेस। ये सिर्फ एक ऑफिसर नहीं था, ये भारत का सर झुकने से बचाने वाला एक सिंबल था। द डॉक्यूमेंट। एक टेबल लगाई गई, पेपर रखा गया, नाम लिखे जाने थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स और ऑफिसर्स ऑफिशियली सरेंडर कर रहे थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पेन चला, सिग्नेचर हुए और हिस्ट्री ने एक नया चैप्टर लिख दिया। द साइलेंस आफ्टर वॉर। कोई नारा नहीं, कोई फायरिंग नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक अजीब सी साइलेंस। जब जंग खत्म होती है तब सबसे ज़्यादा आवाज़ खामोशी करती है। इंडियन सोल्जर्स चुप थे, उनकी आंखों में आंसू थे, जीत के आंसू, उन दोस्तों के लिए जो इस पल को देख नहीं पाए। बर्थ ऑफ बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन चुका था। एक नया देश, एक नई पहचान। ये सिर्फ एक नया कंट्री नहीं था, ये इंसानियत की जीत थी। बांग्लादेश के लोग इंडियन सोल्जर्स के पैर छूने लगे। किसी ने कहा, आप हमारे लिए लिबरेटर्स हो, इंडियंस प्राइज। लेकिन इस जीत की कीमत थी हजारों जवान शहीद हुए, कई घर उजड़ गए। हर जीत का एक बिल होता है और भारत ने वो बिल अपने लहू से चुकाया। किसी माँ ने बेटे को खो दिया, किसी बहन ने भाई, किसी बच्चे ने पिता। बॉर्डर टू फाइनल मैसेज। बॉर्डर टू सिर्फ 1971 की कहानी नहीं थी, ये कहानी है उस यूनिफॉर्म की जो पहने जाने पर जिंदगी पीछे छूट जाती है। ये कहानी है उस प्रॉमिस की जो हर सोल्जर बिना बोले कर देता है, क्योंकि जब भी देश बोलेगा तो बॉर्डर पर कोई ना कोई खड़ा होगा। और जब भी हम चैन की नींद सोएंगे तो याद रखना, कोई अपनी नींद कुर्बान कर रहा होगा। तो आप क्या सोचते हो, क्या बॉर्डर टू भारत की सबसे पावरफुल वॉर फिल्म बन सकती है? तो कमेंट में लिखिए और बताइए नेक्स्ट वीडियो आप किस रियल हीरो पर या फिर किस वॉर स्टोरी पर देखना चाहते हो। और हाँ, अगर आपको ये कहानी दिल तक लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। द आफ्टरमैथ एंड लेगेसी। जैसे जंग के बाद का ठहरा हुआ वक्त, आफ्टर द वॉर। जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन जंग के इफ़ेक्ट्स अभी बाकी थे। बॉर्डर पर शांति थी, लेकिन घरों के अंदर अभी भी इको गूंज रहा था। गन की आवाज़ बंद हो गई थी, पर यादें बंद नहीं होती। सोल्जर्स रिटर्न होम। कुछ सोल्जर्स वापस आए। स्टेशन पर भीड़ थी, फूल थे, नारे थे। किसी माँ ने अपने बेटे को सालों बाद सीने से लगाया, लेकिन कुछ घरों में सिर्फ लेटर्स आए। वाइट एनवेलप, अंदर लिखा था वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म। और बस उसी पल पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। द अनसंग हीरोज़। हिस्ट्री कुछ नाम याद रखती है, लेकिन जंग लाखों अननेम्ड सोल्जर्स जीतते हैं। वो जवान जिनका कोई स्टेचू नहीं, कोई मूवी पोस्टर नहीं, लेकिन जिनकी वजह से हम आज आज़ाद हैं। ऑनर्स एंड मेडल्स। 1971 के बाद कई सोल्जर्स को गैलेंट्री अवार्ड्स मिले। परम वीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। ये मेडल्स सिर्फ मेटल के टुकड़े नहीं होते, ये लहू से लिखी हुई कहानी होती है। इंडिया ऑन वर्ल्ड स्टेज। 1971 के बाद इंडिया का इमेज बदल गया। दुनिया ने देखा, इंडिया सिर्फ बात नहीं करता, इंडिया एक्शन भी करता है। साउथ एशिया की पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल चुकी थी। इंडिया एक रीजनल पावर बन चुका था। बांग्लादेश इंडिया बॉन्ड। बांग्लादेश और इंडिया के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बन गया। वो कनेक्शन जो सिर्फ ट्रीटीज से नहीं, बल्कि खून और कुर्बानी से बना था। दो अलग देश, लेकिन एक शेयर्ड हिस्ट्री। वाई बॉर्डर टू मैटर्स। बॉर्डर टू सिर्फ एक सिक्वल नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि आज़ादी फ्री नहीं होती, कि यूनिफॉर्म पहने इंसान भी दिल रखता है, कि हर जनरेशन को अपनी हिस्ट्री याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन। आज के बच्चे मोबाइल स्क्रीन, शॉर्ट वीडियोस, फास्ट कंटेंट, पर क्या उन्हें पता है कि उनकी फ्रीडम किस कॉस्ट पर आई है? बॉर्डर टू का काम सिर्फ एंटरटेन करना नहीं, बॉर्डर टू का काम याद दिलाना है। सोल्जर्स प्रॉमिस। वो जवान आज भी बॉर्डर पर खड़ा है, चाहे साल 1971 हो या 2026।
यूनिफॉर्म का रंग बदला हो, टेक्नोलॉजी बदली हो, लेकिन प्रॉमिस आज भी वही है, देश पे आज नहीं आने देंगे। बॉर्डर टू फाइनल थॉट। ये फिल्म उनके लिए है जो खुद बोल नहीं सकते, ये फिल्म उनके लिए है जो सिर्फ ड्यूटी जानते थे, और ये फिल्म उनके लिए है जो हमेशा कह देते हैं सब ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि ये कहानी हर इंडियन को सुननी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय हिंद। और बताइए, क्या आप चाहेंगे बॉर्डर टू सोल्जर स्टोरीज सीरीज़? अगर हाँ तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि देश सिर्फ ज़मीन नहीं होता, देश यादें होती हैं और उन यादों की हिफाजत एक सोल्जर करता है। जय हिंद।